I came here with another topic, another chapter of our accountancy book, that is trial balance. Today we will learn about what is trial balance. So just before knowing what is trial balance, सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे होता है, क्या होता है और कहाँ से ये आया. तो ऑलरेडी अकाउंटिंग का इसको जानने के लिए हम अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं. जहाँ हमारा शुरू था अकाउंटिंग जो है वो शुरू होता है फर्स्ट स्टेप, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स होगा हम वही सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड देन रिकॉर्डिंग ऑफ द एंट्रीज. रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज को और उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद जो हमने रिकॉर्डिंग पढ़ा था अपने जर्नल चैप्टर में, बाय अप्लाइंग द डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंट 3 अकाउंट्स, personal account, real account and nominal account, for the debiting and crediting rules of all these 3 accounts. And after that we just studied about the next step, that is the classification of account. और क्लासिफिकेशन में हमने ये पढ़ा कि हाउ टू प्रिपेयर द डिफरेंट लेजर्स अकाउंट, जिससे हमारा वर्क और भी ईजियर हो जाता है और किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमें जर्नल के पेजेस टू पेजेस टर्न आउट करने की ज़रूरत नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. हम उस पर्टिकुलर अकाउंट का लेजर बुक खोलकर और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऑन सिंगल पेज हमें मिल जाती है. इसलिए क्लासिफिकेशन जो हमारे वर्क को और ईजियर कर देता है. बट इस लेजर अकाउंट के बाद एक और स्टेप होता है कि अब हमने जो इतने सारे लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उसको ये जानना कि हमारा इतना जो हमने लेजर प्रिपेयर किया वो सही भी है या नहीं. इसको जानने के लिए, उसकी एथमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट. और इसी वजह से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स. हम जर्नल, लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस ऐसे ऐसे करके दिस डजंट कम इन एनी ऑफ द स्टेप्स ऑफ द अकाउंटिंग. बट इसको हम बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हम ये जान सके कि जो भी हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं वो सही है, अर्थमेटिकली दे आर करेक्ट और नॉट. सिर्फ ये जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. तो आई होप कि नाउ यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस और हम क्यों बनाते हैं ये ट्रायल बैलेंस. तो वंस अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, दैट इज इट इज अ स्टेटमेंट. ये जो मेरी पहली लाइन है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, नॉट एन अकाउंट. अगेन आई एम रिपीटिंग दैट ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट. ये कोई भी अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है. And it is a statement which is prepared to know the arithmetical accuracy of different ledger accounts. ये वो स्टेटमेंट है जिससे हम जितने भी हमने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं थ्रू द जर्नल, परचेज बुक, सेल्स बुक और द कैश बुक, इन सभी से जितने भी लेजर अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए वो अर्थमेटिकली करेक्ट है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. So this is the meaning of trial balance. Now just come to the second step, that is about the features of trial balance. कि trial balance के features क्या है. तो जिसमें there are many features, जिसमें हम start करते हैं सबसे पहली बात कि जो अभी मैंने already meaning में clear किया है, it is a statement not an account. So the first feature is that trial balance is a statement. ये एक statement होता है, एक account नहीं. सेकेंड थिंग काम, ये प्रिपेयर्ड होता है फ्रॉम द बैलेंसेज ऑफ ऑल लेजर अकाउंट. इसको हम बनाते हैं थ्रू द बैलेंसेज ऑफ ऑल लेजर अकाउंट. जितने भी लेजर अकाउंट हमने प्रिपेयर किए उनके बैलेंसेज को हम कैरी करके और इसके फॉर्मेट में पुट करके फिर हम इसको प्रिपेयर करते हैं. इन माय नेक्स्ट स्टेप ऑल्सो आई विल शो यू द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. अब इसका नेक्स्ट फीचर द थर्ड वन है, दैट इज नॉट प्रिपेयर इन. इसको हम एक्चुअल बुक्स में प्रिपेयर नहीं करते, जस्ट लाइक द लेजर. पहले हम जर्नल करते हैं एंड देन लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और लेकिन इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस को नहीं प्रिपेयर करते. वी जस्ट डोंट प्रिपेयर इन द बुक्स. इसको बुक्स में नहीं प्रिपेयर, इट इज जस्ट लाइक अ रिटन स्टेटमेंट जिसको हम बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ ये जो लेजर अकाउंट्स हमने बनाए हैं इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए. इट डजंट कम इन द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग. Now after that, इसके साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट भी नहीं है.
generalizing it a part of double entry system. Lasers also, but trial balance is not a part of double entry system. So ये trial balance it is not prepared in the books. इसको हम books में नहीं prepare करते हैं. Just like a statement, बस इसको हम बनाते हैं ऐसे ही. ऐसे ही means there is a reason for preparing this ना. रीज़न इज़ दैट कि हम इसको बनाते हैं सिर्फ लेज़र अकाउंट जो इतने सारे हमने बना रखे हैं. पहले तो जर्नल एंट्रीज करते हैं, सो मेनी पेजेस जर्नल अकॉर्डिंग टू द डे वाइज, एक दिन में कितने सारे ट्रांजैक्शन उसका रिकॉर्ड, ऐसे डे वाइज डे करते करते पूरे मंथ का प्रिपेयर होता है, मंथ एंड देन फॉर द ईयर. और उसके बाद फिर हम सारे लेज़र्स प्रिपेयर करते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ ऑन द मंथली बेसिस और ऑन द ईयरली और हाफ ईयरली बेसिस. और इसी सारे लेज़र्स अकाउंट को जानने के लिए, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. नाउ दिस द थर्ड वन. अब इसके बाद बात करते हैं फोर्थ फीचर की, दैट इज इसको, ये जो ट्रायल बैलेंस है इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं एट द एनी टाइम, कभी भी. देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ प्रिपेयर बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट. ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं, इसलिए इसको एनी टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं. अब एनी टाइम कहने का मतलब ये है कि इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ मंथली बेसिस, it means every month, or it can be quarterly also, or half yearly or yearly. इन में से किसी भी एक तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. बट बेटर ये होता है कि हम इसको प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि हम लास्ट में तभी जाके एक्यूरेसी लास्ट में चेक करते हैं. तो इट इज़ प्रिफर्ड टू बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. और जनरली जो है इसको हम एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ही प्रिपेयर करते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट फीचर की अगर बात की जाए तो दैट इज द ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर डे. वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस इज दैट कि हम इसको एक पर्टिकुलर डेट पे ही प्रिपेयर करते हैं, नॉट एट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. डिफरेंस ये, एक पर्टिकुलर डेट का होने का मतलब ऑन अ सर्टेन डेट विच इज प्रिपेयर्ड इट, नॉट फॉर अ होल ईयर और दिस लाइक दिस. इसीलिए इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जो कि मैं फॉर्मेट में आपको शो करूंगी कि हम ऊपर जब लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एंड देन फिर उसके बाद हम नीचे लिखते हैं एज एट द डेट ऑफ, मतलब इट मीन्स कि वो जो डेट होगा पर्टिकुलर, उस डेट को हम यहाँ मेंशन कर दी किस डेट को हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं. नॉट ड्यूरिंग फॉर द ईयर दिस एंड दिस, एक पीरियड के लिए नहीं, फॉर अ पर्टिकुलर डेट विच इज प्रिपेयर. तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. अब नेक्स्ट फीचर्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि क्यों हम बनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आता है हमारा टू चेक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ऑब्जेक्टिव इसका है, दैट इज द टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स. लेजर अकाउंट की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट जो है, इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर्स. अब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जब हम चेक करते हैं उसके साथ साथ जो भी लेजर अकाउंट्स है उनमें आने वाले एरर्स को भी हम लोकेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस, कि कहाँ एरर हुआ है, कोई उसमें जो न्यूमेरिकल कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, दैट कुड बी फाइंड आउट विद दिस ट्रायल बैलेंस. नेक्स्ट वन इज दैट ऑब्टेन समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स. इट ऑल्सो हेल्प इन ऑब्टेनिंग द समरी ऑफ लेजर अकाउंट. वो इसलिए इस तरह से समरी प्रेजेंट करने में हेल्प करता है बिकॉज जब भी हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो वी जस्ट टेक द बैलेंसेज ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, जितने भी लेजर अकाउंट्स हमने प्रिपेयर, सबके बैलेंसेज हम कैरी करते हो एंड देन कम्प्लीटली मेक अ ट्रायल बैलेंस. तो इसीलिए दैट इज नो हेल्प इन ऑब्टेनिंग द समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स. ये सारे लेजर अकाउंट्स की समरी को ऑब्टेन करने में हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट वन objective of this is that preparation of final account. It's help in preparation of final account. Final account के preparation में इसलिए help करता है. I just tell you कि जैसे मैंने बताया दो steps है. First one is generalizing and then preparing the ledger accounts. उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस, इट इज एन ऑप्शन, क्योंकि हम सिर्फ एक्यूरेसी जानने के लिए करते हैं, इट इज नॉट द पार्ट्स ऑफ द बुक. तो लेजर के बाद हमारा प्रिपेयर होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट. तो ये जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग पीएल एज वेल एज फाइनली द बैलेंस शीट. दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द फाइनल अकाउंट. ये सारे फाइनल अकाउंट के पार्ट है. ट्रायल बैलेंस हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो इसीलिए ये हमको हेल्प करता है इस चीज़ में कि हम अपने
आगे के जो प्रोसेसेस है आफ्टर प्रिपेयरिंग द लेजर्स उसको बना सके। हेल्प इस तरह से करता है जैसे कि अगर हमको ट्रायल बैलेंस बनाने से ये पता चल जाए कि जितने भी लेजर्स अकाउंट हमने प्रिपेयर किए, क्योंकि इन फाइनली लेजर अकाउंट से ही हम प्रिपेयर करेंगे। इस ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा परचेज जो है परचेज ऑफ द होल ईयर यूज होता है, एज वेल एज सेल्स ऑफ द होल ईयर, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सारा जो बैलेंस है तो हमको कहाँ से पता चलता है? तो लेजर अकाउंट से पता चलता है। तो इसको ये जब हम यहाँ इस स्टेप तक जान गए, यहाँ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से अगर हमें पता चल गया कि ये जो हमने सेकंड स्टेप किया था अपना लेजर प्रिपेयर करने, दैट आर ऑल करेक्ट और एक्यूरेट है, तो फाइनली इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर दिस ऑल द फाइनल अकाउंट, जिससे फाइनली वो अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करके अपने नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज वेल एज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को जान पाएगा। तो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस। तो अब हम मीनिंग पढ़ लिया हमने, फीचर्स पढ़ लिया, एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। तो इसके बाद बात आती है कि अब इतना कुछ पढ़ने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे, उसका फॉर्मेट क्या होता है ये जानते हैं। सो लेट्स कम टू सी द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। फॉर्मेट वेरी सिंपल, नथिंग है। यहाँ पे 4 कॉलम्स है जिसमें सबसे पहला है जो कॉलम वो शो करता है अबाउट द नेम ऑफ द अकाउंट। जहाँ पे हम यहाँ फिल करेंगे जो नेम ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट, जस्ट लाइक कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, ऐसे जितने भी लेजर्स अकाउंट हमने प्रिपेयर किए होंगे उन सब का नेम हम यहाँ फिल करेंगे इस कॉलम में। उसके बाद हमारा एक कॉलम आता है LF का, लेजर फोलियो, जहाँ पे हम पेज नंबर ऑफ द लेजर बुक फिल करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है बैलेंस डेबिट। इट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंट हमने फिल किया, नेम जो फिल किए हैं, अब इस कैश अकाउंट का लेजर जो हमने प्रिपेयर किया होगा इसका बैलेंस वेदर डेबिट बैलेंस आया है या क्रेडिट। अगर डेबिट बैलेंस आया है तो हम यहाँ डेबिट में उसका अमाउंट पुट कर देंगे। उसी तरह परचेज का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम यहाँ क्रेडिट में इसके सामने क्रेडिट कॉलम में इसका बैलेंस फिल कर देंगे। इस तरह से सभी अकाउंट्स का हम बैलेंसेस अकॉर्डिंग टू दैट लेजर अकाउंट जो है उसका क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो यहाँ फिल करते जाते हैं। और फाइनली लास्ट में इफ दैट बोथ द क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस अगर मैच करता है, इट मीन्स कि हमने ये जो ट्रायल बैलेंस बनाया है और हमारे जितने भी लेजर अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए दे आर ऑटोमेटिकली करेक्ट। लेकिन वन थिंग इज दैट कि ये जो ट्रायल बैलेंस इट हेल्प्स इन नोइंग ओनली द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। और भी कई सारे एरर्स होते हैं जो हम थ्रू द ट्रायल बैलेंस नहीं जान पाते। सो इट इज़ ऑल्सो जैसे कि अगर कोई डबल साइडेड मिस्टेक हो जाए तो वी कांट फाइंड आउट दिस। सिंगल साइडेड, वन साइडेड मिस्टेक है तो वो हम जान सकते हैं। अब आप डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट द डबल साइडेड मिस्टेक एंड सिंगल साइडेड मिस्टेक, क्योंकि ये कंफ्यूजन जो है इट विल बी cleared out when I will teach you about the error chapter. जब मैं error पढ़ाऊंगी, rectification of error, that time we will clear it that what is single side error and double sided error. तो till that अभी उतना ही रखते हैं, ज़्यादा excess हो जाएगा तो it will create a confusion for you also. तो ये हो गया format. So whatever we have learned today, let's have a conclusion of today's class. आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसको conclude करते हैं। तो we have started with the meaning of trial balance, and trial balance की meaning में हमने ये जाना it is a statement not an account, और which is prepared, किस लिए प्रिपेयर करते to know the arithmetical accuracy of laser account। उसके बाद हमने फीचर्स को पढ़ा, different features of this, और then फीचर्स के बाद हम ऑब्जेक्टिव पढ़े कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करें, एंड फाइनली द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो स्टूडेंट आई होप कि ट्रायल बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।